चित्रकूट के विकास भवन में तैनात पीआरडी जवान पर झांसी के रहने वाली एक छात्रा ने पीआरडी जवान पर यूपी पुलिस का दरोगा बताकर शादी का झांसा देकर 2 साल से शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रा ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह झांसी की रहने वाली है और वह पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी। 2 साल पहले उसकी इंस्टाग्राम से फतेहपुर के अमोली गाँव के रहने वाले उदयभान नाम के युवक से दोस्ती हुई थी, जो उसने अपने आपको यूपी पुलिस का दरोगा बताकर चित्रकूट में तैनात होने की बात बताई थी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। जिसके बाद आरोपी पीआरडी जवान उदयभान ने उससे शादी का झांसा देकर उसको चित्रकूट बुलाकर लिव इन रिलेशनशिप में रखकर उसका शारीरिक शोषण करता था। उन दोनों के बीच के रिश्ते को दोनों के घर वाले जानते भी थे। जब उसने कुछ दिन पहले आरोपी पीआरडी जवान उदयभान से शादी करने का दबाव बनाया तो उसने 1 सप्ताह का समय मांगा। जब 1 सप्ताह का समय पूरा हो गया तो उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जब पीड़िता ने उसके घर के दूसरे नंबर पर फ़ोन मिलाया तो आरोपी पीआरडी जवान की पत्नी ने फ़ोन उठाया और उसने उदयभान की शादीशुदा और उसके बच्चे होने की बात बताई, जिसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने आज पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह का कहना है कि पीड़ित महिला जिस दरोगा पर आरोप लगा रही है उस नाम का चित्रकूट जनपद में कोई दरोगा नहीं है। उसने बैच नंबर दिया है, उससे उसकी जांच कराएंगे कि उस नाम का कौन व्यक्ति है। पीड़ित महिला ने इंस्टाग्राम से दोस्ती होने की बात बताई है, जिस पर सभी बिंदुओं पर जांच कर साक्ष्य मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरोगा किस जगह पोस्टेड है? महिला ने जो दरोगा का नाम बताया है और उसके हिसाब से वो दरोगा चित्रकूट में तैनात है, लेकिन इस नाम का कोई भी उप निरीक्षक हमारे चित्रकूट में तैनात ही नहीं है। महिला दूसरे मंडल की रहने वाली हैं। इनकी इंस्टाग्राम पे कुछ दोस्ती हुई और उसके बाद दोनों लोग जैसा ये बता रही हैं कि शादी का आपस में इनका प्रस्ताव चला। अब इनके हिसाब से उसने कुछ चैटिंग में गलत कहा है। चैटिंग जो उन्होंने दिखाई प्रथम दृष्टया दोनों ओर से सिर्फ चैटिंग नॉर्मल हो रही है। कुछ फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने दिखाए तो उस फोटोग्राफ्स में ऐसा लगता है कि दोनों लोग वीडियो कॉल पे बात किए हैं, नॉर्मल बात हो रही है और वो स्क्रीनशॉट है जिसमें उसका चेहरा है, इनका चेहरा है। हमने साइबर सेल को और प्रभारी निरीक्षक कर्मी को इसकी जांच के लिए आदेशित कर दिया है। प्रथम दृष्टया अगर लगेगा कि प्रकरण में कुछ भी दम है तो एफआईआर दर्ज करके विधिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल उदयभान नाम का यहाँ कोई दरोगा नहीं है। तो बताया जा रहा है कि काफी समय से लड़के लिव इन रिलेशनशिप में आ रहे हैं। अब इनका जो कहना है वो अपने स्वयं एडमिट कर रही हैं कि इंस्टाग्राम पे दोस्ती के बाद इनके उनके लिविंग रिलेशनशिप के मामले रहे हैं और 7-8 महीने से शादी का झांसा भी देने की बात है। अब शादी का झांसा और ये सारी चीज़ें उस पड़ताल में निकल के आएंगी कि तथ्य है क्या। पहले तो इंस्टाग्राम खंगाला जाएगा और सारी चीज़ें खंगाली जाएंगी, इनकी भी लोकेशन, उनकी लोकेशन, जो नंबर्स दिया है इन्होंने, जो नाम दिया उस नाम का दरोगा हमारे पास ज़िले में पूरा कोई तैनात नहीं है। नंबर जो दिया उस नंबर के आधार पर देखा जाएगा और तदनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। और उदयभान से मेरी इंस्टाग्राम से बातचीत हुई थी। उदयभान टोड़ी फतेहपुर है, फतेहपुर के आगे गांव है अमोली, उधर बताया गांव का नाम। क्या करते हैं? विकास भवन में बैठते हैं और उनने बताया कि हम एसआई की पोस्ट पे हैं। हाँ, बाकायदा वर्दी पहनते हैं, जो एसआई की वर्दी रहती वैसी बाकायदा वर्दी पहनते। तो हमें ये बताया गया कि वो एसआई हैं। क्या घटना उन्होंने आपके साथ की? क्या है पूरा मामला? हमसे बोला कि शादी हमसे कुछ दिन पहले मेरी दोस्त ऐसी इंस्टाग्राम से बात होती थी। 3-4 महीने फ्रेंड के तौर पर बात चली। फिर उसके बाद उनने बोला कि हम अनमैरिड हैं, तो मतलब अपने घर पर शादी की बात करो। हाँ, और अपन की शादी हो सकती है। तो हमने अपने घर पे बात की, मम्मी पापा से, मतलब सबसे बात करवाई उसकी। तो उसने मेरे घर पे बात की और जब वो घर जाता था तो वो भी अपनी मम्मी से मेरी बातचीत करवाता था। जितनी बार भी जाता था उतनी बार अपनी मम्मी से मेरी बातचीत करवाता था। तो उसकी मम्मी ने भी बोला कि तुम अभी पढ़ाई कर रही हो, 1 साल तक पढ़ाई करो, फिर 1 साल के बाद अगर तुम्हारी जॉब लग जाए तो ठीक है, नहीं लगेगी तो हम मतलब शादी कर लेंगे हम। कैसे चित्रकूट आप आती थी? कैसे कितने दिन यहाँ रुकती थी? चित्रकूट में आती थी, मैं 6-6, 8-8 दिन रुकती थी। हाँ, कहाँ पे रहते थे? स्टेशन के पास है, थोड़ी दूर है, रूम लिए हैं। कितने दिनों से चल रहा था? 2 साल, 2 साल होने वाला है। 2 साल करीब आपका होने वाला है। तो क्या लिव इन रिलेशनशिप था? हाँ, घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी? घर वालों को बताया था हमने। तो हम पढ़ते थे तो कभी झांसी में रहते थे, कभी इधर आ जाते थे।
तो घर वालों को पता था, उनने भी समझा हाँ लड़का ठीक है, लड़के ने बात की घर वालों से। अब मामला कैसे डिस्टर्ब हुआ और आप पुलिस तक आ गए? तो डिस्टर्ब ऐसे हुआ कि 12 तारीख के इसी 12 सितंबर को जब मैं आई इधर, तो मैंने उनसे शादी के लिए बोला कि मुझसे शादी करो। तो वो कहने लगे हाँ ठीक है। उनने मतलब वो कहने लगे मुझे 8 दिन का टाइम दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको 8 दिन का टाइम दिया। फिर 8 दिन के बदले 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद मैंने बोला कि आपके 8 दिन, मैंने आपको 8 दिन का टाइम दिया था, तो 8 दिन निकल गए, अब शादी करो मुझसे, कोर्ट मैरिज करो। तो फिर कहने लगे नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। फिर बस एक दिन वो बात कर रहे थे, मैंने कहा बात किससे कर रहे हैं? तो वो कहने लगे अपनी अम्मा से, मतलब मम्मी से। तो हमने कहा स्क्रीनशॉट दो। फिर जब उनने स्क्रीनशॉट दिया, फिर उसकी मतलब उनकी अम्मा का नंबर मेरे पास था, तो मैंने कहा कि ये नंबर तो है नहीं अम्मा का। तो वो कहने लगे कि दूसरा नंबर है। फिर मैंने वो नंबर लगाया तो वो उसकी वाइफ़ का निकला। फिर मैंने उसकी वाइफ़ को पूरी सच्चाई बताई। वाइफ का क्या जवाब आया? वाइफ़ कह रही थी कि वो ड्यूटी कर रहा है, वो ऐसा ही है, अब मेरे बच्चे हैं तो हम कहाँ जाएँ? उसकी हरकतें हमें पहले से पता है। वो तुम्हारे ही साथ नहीं, वो पहले भी कई लड़कियों के साथ रह चुका है। उसकी वाइफ़ ने मुझे ये जवाब दिया। अब आप क्या चाहते हो और कहाँ आएंगे? मैं एसपी ऑफिस आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। किस तरह से न्याय की हुआ है? या तो उसको सज़ा मिले या तो मुझसे शादी करे। क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ? गलत हुआ हमारी बेटी के साथ। ऐसा उसने बहुत धोखा दिया है हमारी लड़की के साथ। 2 साल हो गया उसको झूठ झूठ बोलने के लिए हैं। कौन कौन क्या किया है? उदय भान कौन है ये? उम, कहाँ का है? विकास भवन का। हाँ हाँ हमने बोला कि रूबी बता दो, हम शादी कर देंगे। वो हमसे बोला कि हम नहीं कर पाएंगे शादी। उसके बीवी बच्चे निकले। हाँ इतना झूठ बोलता रहा हमसे। बात हमारे घर वालों से बात, हमारे भाइयों लड़कों से बात करता था, सबसे करता था। अब आप क्या चाहते हो और कहाँ हम तो मुकदमा लिखाना चाहता है।